बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन। नाज़रीन इकराम, हिंदुस्तान में मुग़ल सल्तनत की बहाली को 8 माह गुजर चुके थे। हुमायूं बादशाह एक दिन शाम को मगरिब की अज़ान सुनकर दीने पनाह की बलाई मंजिल पर लाइब्रेरी से निकला और नीचे उतरने लगा कि सीढ़ियों पर से पाँव फिसल जाने की वजह से इसकी मौत वाक़ई हो गई। नाज़रीन इकराम, मुग़ल उमरा ने यह बुरी खबर नहायत रंजो आलम के साथ सुनी। मुग़लों की उभरती हुई ताकत को सख्त धचका लगा। मुसाइब की तारीक घटाएं जो चारों तरफ से मंडला रही थीं, कुछ और गहरी हो गई। अफगान कौम ने भी अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली। पंजाब में सिकंदर सूर मुग़लों से नबरद अस्मा था। बहार में सुल्तान आदिल सूर हुमायूं से टक्कर लेने के लिए अपनी अफवाज मुरतब कर रहा था। नाज़रीन इकराम, मोहम्मद शाह सूर बंगाल में और बास बहादुर मालवा में तसल्लुत जमाए बैठे थे। जनूब की तरफ राजपूत फिर अपने कदमों पर खड़े हो चुके थे। मेवाड़, रथम्बोर, कलिंजर, जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर के ताकतवर राजे राजपूत कौम की असमत को असरनोजिंदा करने का अज़म कर चुके थे। नाज़रीन इकराम, उन्होंने गुलामी का जिव्वा उतार फेंका था। सारा राजपूताना अब एक मजबूत हसार बन चुका था। नाज़रीन इकराम, गुजरात में भी खुद मुख्तियार हुकूमत कायम थी। मुग़ल सल्तनत सिर्फ दिल्ली, आगरा और पंजाब के कुछ हिस्से तक महदूद थी। ऐसे आलम में हुमायूं की मौत एक नाकाबिले तलाफी नुकसान था। मुग़ल उमरा ने इस बड़ी चीज़ को फैलने नहीं दिया। 17 दिनों तक एक शख्स को जिसकी शक्ल हुमायूं से बिल्कुल मिलती जुलती थी, शाही ताज पहना कर तख्त पर बैठाए रखा। नाज़रीन इकराम, आखिर 14 फरवरी 1556 ईस्वी को दिल्ली शहर के ज़मा और सरबरा लोग दरबार में जमा हुए और जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के नाम का खुतबा पढ़ा गया। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर तख्त नशीनी के वक़्त अपने अतालिक बैरम खान की सरकर्दगी में सिकंदर सूर का ताक़ुब कर रहा था। पंजाब के ज़िले गोरदासपुर में कलानूर के मुकाम पर इसकी रस्म ताजपोशी अदा की गई। इस वक़्त इसकी उम्र 13 साल और 3 माह की थी। हिंदुस्तान में मुग़लों को अपना मुस्तकबिल तारीक नजर आया। लोग यही सोच रहे थे कि अब ज़्यादा देर तक मुग़ल यान नहीं ठहर सकते। अकबर की राह में मुश्किलात के वो पहाड़ थे जिनको सर करना इसके बस की बात नज़र नहीं आती थी। इसे सल्तनत की कारोबार का कोई तजुर्बा नहीं था। लिखाई पढ़ाई में इसे लुत्फ़ न आता था। इसका बचपन खेल कूद में गुजरा। अलबत्ता कामरान और अस्करी के ज़ेर साया इसने घुड़सवारी, तीरंदाजी और शमशीर जनी में काफ़ी महारत हासिल की थी। अकबर के दौर का आगाज़ जिन हालात में हुआ, इनकी पेश नज़र कौन ये कह सकता था कि इसका ऐद तारीख़ हिंद का रोशन तरीन बाब बनेगा। वो हिंदुस्तान का अजीम तरीन बादशाह समझा जाएगा। हकीकत ये है कि इसका सितारा बुलंद था। वो किसी नहायत ही मुबारक घड़ी पैदा हुआ था। इसकी किस्मत में कामयाबी ही कामयाबी थी। जूं जूं वक़्त गुजरता गया, इसकी ताकत में इजाफा होता गया और दुश्मनों के हौसले पस्त होते गए। अगरचे इसमें शक नहीं कि अकबर ने अपनी मुश्किलात का मुकाबला नहायत बामर्दी, दलेरी और दानिशमंदी से किया। नाज़रीन इकराम, बैरम खान नायबुल सल्तनत के ओहदे पर फाइज हुआ। वो शाही ख़ानदान का पुराना खादिम था। इसके तदब्बुर ने हुमायूं को दोबारा तख्त दिल्ली पर ला बैठाया। वो सल्तनत के राउसा में सबसे ज़्यादा बाअसर शख्सियत का मालिक था। मगर जहाँ दूसरे सरदार इसकी बर्तरी का लोहा मानते थे, इसकी वफादारी और खुश इंतज़ामी के कायल भी थे, वहाँ वो इसकी बढ़ती हुई ताकत से खौफ ज़दा भी थे। बैरम खान शिया था और चुगताई उमरा से इसका सलूक मुखासमाना था। नायबुल सल्तनत का ओहदा संभालते ही इसने शाह अबू अल-मुअल्ली को, जो इसका हरीफ था, गिरफ्तार करवा दिया। वह मनमानी करता और दूसरों की राय को काबिल तवज्जो नहीं समझता था। नाज़रीन इकराम, ये बातें आखिर इसके ज़वाल का सबब बनी, मगर शुरू में इसका वजूद अकबर की सल्तनत के बका के बास रहमत साबित हुआ। इसकी सियासी दूरंदेशी, इंतज़ामी तजुर्बा, उम्दा अस्करी सलाहियतें, गैर मामूली शुजाअत, किरदारो अमल से वबस्तगी, ज़हनी एज, अदबी ज़ौक़, आला दर्जे की मुहज़्ज़ब शख्सियत और सबसे बढ़कर इसकी वफादारी और नमक हलाली सल्तनत के लिए नेमत साबित हुई।
اس نے مخالفت کے ہر طوفان کا رخ موڑا اور دشمن کے ہر فتنے کو فرد کر دیا۔ جی ہاں ناظرین اکرام، یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع تھا۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک ایسی ہی نئی تحقیقی، تاریخی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔